सेकेंड साल्ट था ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। CaOCl2, इस CaCl2 को एक बार क्वेश्चन आया था कि CaOCl2 को कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान रखना CaOH2 प्लस Cl2। CaOH2 क्या होता है? लाइम वाटर। कि लाइम वाटर के अंदर जैसे आप क्लोरीन गैस डालोगे तो क्या बन जाएगा? CaOCl2 प्लस H2, ये आपके कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर नाम याद रखना। केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है। बनाया कैसे जाता है? लाइम वाटर में जैसे क्लोरीन गैस डालोगे आप, CaOCl2 बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। नाम ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ऑक्सो बोलते हैं इसको, और क्लोराइड, क्लोराइड, दोनों नाम याद रखना। इसके अलावा इसके यूजेस पूछ ले आपको। देखो आपके जितने भी साल्ट है वो साल्ट बनाए के उनकी रिएक्शन पूछ सकते हैं, उनकी यूजेस पूछ सकते हैं। तो अभी आपने जैसे NaCl का पढ़ लिया, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर नाम हो गया दोनों को। कैसे बनाया जाता है? लाइम वाटर में जैसे Cl2 डालोगे ये बनेगा। और यूजेज पूछ ले आपको तो आपको ध्यान रखना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखो वैसे तो ये ध्यान रखना इसका नाम ब्लीच है। ब्लीच का होता है सफाई प्रक्रिया में, जहाँ ग्लास फैक्ट्री है, टेक्सटाइल फैक्ट्री है, पेपर फैक्ट्रीज है, उन सब में ब्लीच के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा थोड़ा ध्यान रखना, हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर जितने भी है, अपन ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो जर्म लग जाते हैं तो उसको डिस्टिनाइज करने के लिए भी आप ब्लीच यूज कर सकते हो। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा ध्यान रखना कैसे बनाया जाता है, क्या यूजेज है, और लेबोरेटरी यूज मैंने बता दिया, पेपर मेकिंग, टेक्सटाइल है, जर्मिनेशन में है, ये सब आपको ध्यान रखना है। थर्ड अब जैसे मैंने आपको बताया बेकिंग पाउडर, ये तो था ब्लीचिंग, अब है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो है क्या आपको इसमें मैंने इसका बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट, BI, या इसे हाइड्रो भी कहा जाता है, कार्बोनेट। अब इसको कैसे बनाया जाता है? सोडियम जो बाइकार्बोनेट है, ध्यान रखना इसके अंदर जो अपन ने कॉमन साल्ट पढ़ा है NaCl, NaCl के अंदर आप पहले इसको वाटर सोल्यूबल करो, CO2 गैस डालनी है। कौन सी डालनी है? CO2 गैस, और साथ में कौन सी गैस डालनी है? अमोनिया गैस। देखो ये तो अपन ने शुरू में पढ़ा है, वाटर सॉल्यूशन है NaCl का, कौन सी गैस डाल रहे हो? CO2 और अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस है, ठीक है। तो जैसे आप ये रिएक्शन होगी क्या होगा? देखो एक तो बनेगा आपके NaHCO3, Na आ गया, H एक इसमें से ले गया तो आपकी क्या बाकी क्या बता? NH2, NH4Cl, NH4Cl। देखो NaH ये आ गया, एक CO3 ये आ गया, ऑक्सीजन ये आ गया, CO3 हो गया, और NaCl। फिर बाकी क्या बता? NH, एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन देखो डबल है ना, एक हाइड्रोजन तो चला गया इसके पास, एक चला गया इनके साथ। देखो Na इसका आ गया, एक हाइड्रोजन इसका, और CO3 बन गया है। बाकी बचा NH, एक हाइड्रोजन है, NH4Cl। तो एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और एक बनेगा NaSCO3, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हो या बेकिंग पाउडर भी कहते हो। तो कैसे बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड के अंदर जैसे ही आप CO2 और अमोनिया गैस डालोगे तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या यूजेज है सोडियम बाइकार्बोनेट के? सबसे पहला तो नाम से पता चला बेकरी, बेकिंग पाउडर तो कहाँ यूज होता है? बेकरी के अंदर। जितने भी बेकरी के अंदर जितनी भी डबल रोटीज वगैरह या जो अपने राइस जितने भी फूड मटेरियल है वो सब बेकरी में यूज होते हैं, इनको सबको में यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा आपके दिए गए पकौड़ा निर्माण के लिए भी यूज होता है। इसे किचन का सोडा भी बोलते हैं, किचन। तो किचन के अंदर भी कई जगह आप टेस्टी मटेरियल जो बनाने हैं उनके सब में इसको यूज किया जाता है।
टार्ट्रिक एसिड के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो अपन एक ये और आपके लिए सोडा एसिड के, जो अपन सोडा एसिड फाइबर है, ठीक है। सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज किया जाता है। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जैसे अपन अग्निशामक यंत्र पड़ा होगा, अग्निशामक यंत्र के अंदर जो देख मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, जो अपने आग बुझाने के अंदर जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज किया जाता है, आपने देखा है यहाँ देखो। हाँ, तो जैसे अपन देख रहे हैं कि बेकरी के अंदर इसका यूज हो गया, किचन के अंदर हो गया, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता है देखना है। अग्निशामक यंत्र अपन देखते हैं आग बुझाने के अंदर इसका कैसे यूज किया जाता है। आपने देखा होगा अपने जितने भी सिनेमा हॉल्स है या कोई इंडस्ट्री वगैरह के अंदर आपने ये फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए देखे होंगे, जिसके अंदर जैसे अपन अग्निशामक बोलते हैं, एक लाल रंग की एक डिब्बी टाइप एक बड़ा पंप टाइप एक लगा हुआ उपकरण है। यहाँ अपन देखते हैं कि यहाँ देखना एक पाइप लगा हुआ है। यहाँ क्या होता है कि एक यहाँ बोतल होती है, थोड़ा बड़ा बनता है, आपको आसानी समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है। यहाँ एक पंप लगा हुआ है, अपन जैसे उसको उल्टा पटकते हैं, आपने देखा होगा जब इसको यूज करते हैं तो उल्टा पटका जाता है। और यहाँ एक बोतल होती है और यहाँ कुछ सोल्यूशन डाला हुआ है। यहाँ डाला जाता है आपके ये बेकिंग पाउडर NaHCO3 डाला हुआ, इसके अंदर डाला हुआ HCl है या कोई एसिड डाल दो, कोई भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है। अब जैसे आपको इसको यूज करना, उस समय आपको पता उल्टा पटका जाता, उल्टा पटकते ये क्या करता, पंप इस बोतल को ब्रेक कर देता और ब्रेक करते ये और ये दोनों मिल जाते हैं। तो जैसे ही इसमें कोई भी एसिड मिला, जैसे HCl मिला, H2SO4 यूज किया जाता है, कोई भी कर सकते हो आप, कोई भी यूज कर लो। जैसे आप इसको डालोगे ये क्या करेगा, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होते हैं आपको पता है कि एसिड का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, देखो अपने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में कि एसिड जैसे ही कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपके Na2SO4, ठीक है, एक बनेगा आपके H2O, और कौन सी गैस निकलती है, CO2 पड़ा हुआ है, कौन सी गैस निकलती है, CO2, कि एसिड जैसी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, CO2 गैस, ये CO2 निकलेगी बाहर, ऊपर उठेगी और इस पाइप के द्वारा बाहर आएगी। और CO2 किस फॉर्म में, एक साथ में क्या वाटर है, तो अपन देखते हैं फुहारों के रूप में CO2 आती है और आग को बुझा देती है। तो अपन कह सकते हैं कि फायर को एक्सटेंस करने के लिए या बुझाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये आपका हो गया बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट उसी का बेकिंग पाउडर का अपन पढ़ रहे हैं वॉशिंग पाउडर। नेक्स्ट यही तो था ना, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर निर्माण, ध्यान रखना ये वॉशिंग पाउडर, इसको वही Na2CO3, वो था NaHCO3, ये Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वो क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कैसे बनाया जाता है, वही आपने भी पढ़ा NaCl में, तो उसमें क्या बनता है, NaCl वाली रिएक्शन के अंदर वाटर NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 था, NaHCO3 बना था, ये बना था। अब इसको थोड़ा गर्म करो, जैसे मान लो NaHCO3 को जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3, और साथ में क्या निकलेगा, देखो Na2CO3 और साथ में कौन सा निकला, H2O प्लस क्या निकला, CO2, क्या बन गया, Na2CO3 बन गया। तो Na2CO3 के साथ में क्या बन गया, आपके CO2 और वाटर के साथ में, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। कैसे बनाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके आप सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो। अब इसके यूजेज क्या है, अब सोडियम कार्बोनेट मैंने अभी नाम ही बताया कि वॉशिंग पाउडर है, तो सबसे पहले कहाँ यूज किया जाता है इसको, वॉशिंग के अंदर। जितने भी पेपर फैक्ट्रीज है, कितनी भी लॉन्ड्री वगैरह है, उसमें क्लॉथ इंडस्ट्री है, उन सब में वॉशिंग पाउडर के रूप में तो खूब सारे आपके यूजेज इसमें लिख सकते हो। लेबोरेटरी तो है ही एक, वॉशिंग क्लॉथ्स है, लॉन्ड्रीज है, या पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज है, इन सब में इसका यूज होता है। इसके अलावा भी वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए क्वेश्चन आ जाए कि वाटर हार्डनेस को दूर करने के लिए कौन सा साल्ट यूज किया जाता है, वॉशिंग पाउडर, ठीक है। तो ये आपके हो गया सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग पाउडर कंप्लीट। नेक्स्ट आपका लास्ट है, जैसे अपन मैंने कहा था जिप्सम, जिसे बोलते हैं जिप्सम, जिसमें अपन ने कहा था CaSO4.2H2,
और इसी के साथ पढ़ रहे हैं एक और POP, CaSO4 डॉट हाफ H2। हाँ, तो जैसे देखो ये अपने जैसे जिप्सम दिया हुआ, जिप्सम और POP। तो जिप्सम और POP के अंदर देखना है कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2H2O लिखा हुआ है, इधर हाफ H2O। ये क्या है? इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो है होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन होता क्या वास्तव में, एक जैसा पिछली बार बोर्ड में पूछा गया था क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन किसी भी जो फॉर्मूला दिया हुआ साल्ट का, तो साल्ट फॉर्मूला के साथ में ऐड होने वाले जो वाटर मॉलिक्यूल है या फिक्स वाटर मॉलिक्यूल इन गिवन साल्ट फॉर्मूला कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ कैल्शियम सल्फेट के साथ H2 कितने जुड़े हुए हैं? 2। यहाँ कौन है? हाफ। इसे हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, आपको हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट का यहाँ H2O2 है, यहाँ पर हाफ या हेमीहाइड्रेट है। तो ये थोड़ा फॉर्मूले में ध्यान रखना। अब इसको बनाया कैसे ऐसा, जैसे आपके जिप्सम है CaSO4 डॉट 2H2, इसको आप गर्म करो 100 डिग्री पे कर दो, या 373 केल्विन भी कह सकते हैं इसको, 273 से 373 केल्विन होता है। जैसे आप इसको गर्म करोगे CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/हाफ H2O, तो क्या बन जाएगी? POP बन जाएगी। तो जिप्सम को गर्म करके क्या बनाई जा सकती है? POP बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखना जिप्सम होता क्या, POP क्या, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द फिक्स वाटर मॉलिक्यूल गिवन फॉर्मूला या गिवन फॉर्मूला साल्ट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना कैसे बनाया जाता है। अब इनके यूजेज आपको पता है कि जिप्सम का क्या यूज होता है, बिल्डिंग मैन्युफैक्चर में होता है, सीमेंट वगैरह में या टॉयज वगैरह मैन्युफैक्चर के अंदर भी होता है इनका। CaSO4 का ध्यान रखना है कि जो अपने क्रैक्स होते हैं बॉडी के अंदर, बोन क्रैक्स, उन बोन क्रैक्स को इन फिक्स पोजीशन के अंदर मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट के रूप में POP यूज की जाती है। आपको पता है, सपोर्ट इन ब्रेक बोन्स इन गिव सब फिक्स पोजीशन। तो इनके या साथ में इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो गई आपके, और सीमेंट का यूज भी आपको बता दिया। इसका टॉयज वगैरह जितने भी बनाए जाते हैं, खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, उनके अंदर भी POP का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार ये अपने जितने भी साल्ट है कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान रखना सभी साल्ट कैसे बनाए जाते हैं, सबके रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, यूजेज क्या क्या है वो आपको ध्यान रखना है। केमिकल नेम क्या है या आपका इसका नेचुरल या जो फेमस नेम है वो भी आपको ध्यान रखना है साल्ट के अंदर। तो इस प्रकार ये कंप्लीट